नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वार्षिक परीक्षा कक्षा 7 विषय विज्ञान का मॉडल पेपर, जो आपके आने वाली वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर कोष्टक में लिखिए। व्हाइट मल संयंत्रों के चारों ओर किसके वृक्ष लगाने चाहिए? पीपल, नीम, यूकेलिप्स, बागेनिविलिया। तो ऑप्शन नंबर स यूकेलिप्ट्स। किसके? यूकेलिप्ट्स। वन के अधिक संघन क्षेत्र में रहने वाले जंतु हैं। वन के अधिक संघन वाले क्षेत्र में रहने वाला जंतु है सही, गौर, शुकर, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर द, ये तीनों ही है वो वन के संघन क्षेत्र में रहने वाला जीव है। 7 वर्णों का रंग का मिश्रण है। 7 वर्ण होते हैं, वर्णों रंग का मिश्रण है। मतलब 7 वर्णों का मिश्रण कौन सा है? रंग के जो 7 रंग होते हैं उसका जो मिश्रण कौन सा है? लाल प्रकाश, सफेद प्रकाश, नीला प्रकाश, हरा प्रकाश। ऑप्शन नंबर ब, सफेद प्रकाश। विद्युत के तापीय प्रभाव पर आधारित युक्ति नहीं है। गीजर, हेयर ड्रायर, विद्युत घंटी, विद्युत इस्त्री। ऑप्शन नंबर द, विद्युत इस्त्री। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आवर्ती घटनाओं का उपयोग समय मापन में किया जाता है। नर और मादा युग्मकों का युग्मन निषेचन कहलाता है। नर और मादा आपस में मिलते हैं, उसको हम निषेचन कहते हैं। हीमोग्लोबिन कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी हीमोग्लोबिन है वो लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। यष्ट अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखे। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यानी भौतिक परिवर्तन हम उसे कहते हैं जिसके पदार्थ के जो गुण होते हैं उसमें भौतिक परिवर्तन हो जाते हैं। एसिड शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन शब्द एसिड से एसिड शब्द की उत्पत्ति हुई है। ऊष्मारोधी किसे कहते हैं? जो पदार्थ अपने में से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते उन्हें हम ऊष्मा का कुचालक कहते हैं या ऊष्मा रोधी कहते हैं। यानी ऐसा पदार्थ जिसमें ऊष्मा विद्युत उसमें नहीं होती है, यानी विद्युत प्रवाह नहीं होती, उसे हम क्या बोलते हैं? कुचालक या ऊष्मा रोधी। भोजन के प्रमुख घटकों संघटकों या अवयवों के नाम लिखे। यानी भोजन के घटक या संघटक कौन कौन से उसके हमें नाम लिखने। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण और जल, ये भोजन के मुख्य अवयव है। मृतजीवी अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं? मृतजीवी मृत एवं विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं, यानी उसके ऊपर जो पाचक रस है उनको छोड़ देते, जिसे विलयन रूप में बदल जाते हैं। इसके बाद वे विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। यानी मृतजीवी क्या उसके अंदर ऐसा रस छोड़ देते हैं, फिर वो सड़ने लग जाता है, फिर उसको भोजन के रूप में ले लेते। पित्त कहाँ निर्मित होता है? ये भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? यानी पित्त कहाँ से निर्मित होता है और ये भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? पित्त यकृत में निर्मित होता है तथा यह एक थैली पित्ताशय में संग्रहित होता रहता है। पित्त रस वसा के पाचन में सहायता करता है। आगे अमीबा का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये अमीबा का चित्र है और ये केंद्रक, पादप, खाद्य कणिका, अंतग्रण, खाद्य धनिया, बहिक्षेपित स्पष्ट। तो आपको ये चित्र बना लेना इम्पोर्टेंट है, वेरी। ये परीक्षा में जरूर आएगा। ऊष्मा चालक तथा ऊष्मारोधी प्रत्यय के 2 उदाहरण लिखने। यानी ऊष्मा चालक पदार्थ और ऊष्मारोधी 2 तत्वों के हमें उदाहरण लिखने। तो ऊष्मा चालक आयरन यानी लोहा, कॉपर। ऊष्मारोधी प्लास्टिक तथा लकड़ी।
अम्लों और क्षारकों के बीच अंतर बताइए। तो अम्ल और क्षारक के बीच अंतर, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं उसे हम स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, क्षारक कहलाते हैं। अम्ल नीले लिम्टस को लाल कर देते हैं और क्षारक लाल लिम्टस को नीला कर देते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में पूछा जाता है और ये जरूर आएगा। आप ये कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है? जब दूध में खट्टा पदार्थ अर्थात थोड़ा सा दही डालकर इसे रात भर के लिए रखते हैं तब ये सुबह तक दही में बदल जाता। दही में बदलने के बाद इसे किसी भी प्रकार से वापस दूध में बदलना संभव नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। यानी माना कि दूध है, दूध को हम दही बने तो वापस उसको दूध नहीं बना सकते। मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र। मानव का जो श्वसन तंत्र है उसका हमें नामांकित चित्र बनाना है। तो ये मानव का श्वसन तंत्र है, देख लो। ये पूरा फेफड़ा मुंह से लेकर पूरा नामांकित चित्र नाम के साथ दिया गया है। ये पूरा देखकर याद कर लो, इसको बनाना सीख लो। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में पूछे जाते और आएगा। रंध्र क्या है? रंध्रों के दो कार्य बताइए। रंध्र पादपों की पत्तियों पर स्थित सूक्ष्म छिद्र रंध्र कहलाते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं उसकी जो पत्तियां होती है उसके ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं, वो क्या होते हैं? रंध्र। रंध्र के कार्य, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय में सहायता करता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। वाष्प उत्सर्जन के द्वारा अतिरिक्त जल बाहर निकाल देता है। यानी जो रंध्र होता है उससे थोड़े थोड़े पानी उसको बाहर निकाल देता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के अभिलक्षण लिखिए। समतल जो दर्पण होता है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसको लिखना है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के अभिलक्षण। समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण होता है उसका जो प्रतिबिंब उसके पीछे बनता है। प्रतिबिंब सीधा तथा बिंब के समान साइज का होता है, उसके समान साइज का होता है। दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के सामने बीम की दूरी के बराबर ही होती है। दर्पण में वो प्रतिबिंब की जो दूरी होती है उसके बीम की दूरी के बराबर होता है। ये आभासी होता है। आभासी यानी हमको हम देख सकते हैं कि ये है आभासी होता है। आगे जो बड़े वाले प्रश्न दिए गए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आपको किताब से स्वयं को लिखने हैं और याद करने हैं। आपंक क्या है? समझाइए कि कैसे उपचारित किया जाता है। विद्युत परिवर्तन में अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण लिखिए। विद्युत परिवर्तन के अंदर जो विद्युत धारा होती है वो अत्यधिक किस तरह प्रवाहित होती है उसको हमें समझाना है। क्वार्ट्ज घड़ी किसे कहते हैं? आधुनिक घड़ियों की विशेषता लिखिए। यानी आधुनिक अब वाली जो घड़ियां उसकी विशेषता हमें लिखनी। शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता क्यों होती है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ढूंढ कर याद कर लेना है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलो मिलेंगे अगले वीडियो।